हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं 25 जनवरी 2022 25 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स की। तो जानते हैं क्या है आज करंट अफेयर। 25 जनवरी 2022 का करंट अफेयर क्या कुछ है। देखिए, फर्स्ट जो है, पहला और बड़ी खबर जो है, पहली इंफॉर्मेशन, भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किया गया लॉन्च। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किया गया लॉन्च। कहाँ किया गया है देखिए, और किसने किया। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि अमित शाह के पास दोनों ही गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय दोनों ही पोस्टें हैं और उन्होंने इसे लॉन्च किया। और कहाँ किया है देखिए, जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया है। सॉरी। तो किसने जारी किया है, आपको पता लग गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह ने जारी किया। और कहाँ देखिए, भारत का पहला है, ध्यान रखिएगा, पहला जिला सुशासन सूचकांक है। और कहाँ से शुरू हो रही है, जम्मू कश्मीर। हालांकि जम्मू कश्मीर जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, लेकिन जो जिलों की बात हो रही है, तो जिले किसके लिए गए हैं, जम्मू कश्मीर के 20 जिले लिए गए हैं। और वहाँ से यानी एक तरीके से जम्मू कश्मीर भारत का पहला वह जगह बन गई है, पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जहाँ जिला सुशासन सूचकांक लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। जिला सुशासन सूचकांक में शीर्ष 5 जिले कौन कौन से हैं। जम्मू खुद है, डोडा है वहाँ का, जम्मू कश्मीर का सांबा है, पुलवामा पुलवामा तो काफ़ी फेमस है और वो हमला हुआ था, आपको याद होगा, और श्रीनगर है। तो ये 5 टॉप सूचकांक केंद्र आए हैं। यह सूचकांक जम्मू और कश्मीर सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस DAR PG द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं किसके द्वारा तैयार किया गया, नहीं पूछने वाले आपसे। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, जिला सुशासन सूचकांक DGGI। ये यहाँ फुल फॉर्म बताई थी आपको मैंने DGGI की। देखिए, D डिस्ट्रिक्ट, G गुड, फिर G गवर्नेंस और इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स DGGI। ठीक है, एक ढांचा दस्तावेज है, एक ढांचा दस्तावेज है जिसमें 116 बिंदुओं के साथ, एक तो आपको बिंदु पता होने चाहिए कितने हैं, 116 बिंदुओं के साथ कितने संकेतक, 58 संकेतक वाले 10 शासन क्षेत्रों के तहत, कितने शासन क्षेत्र, 10, ये 10 भी याद रखना है, के तहत प्रदर्शन शामिल है। तो देखिए, अब 10 व्यापक क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हाँ जी, ये बड़े लेवल पर, यूपीएससी लेवल पर पूछ लिए जाते हैं कि वह 10 बड़े क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा। पहला, कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र, वाणिज्य एवं उद्योग, मानव संसाधन विकास, लोक स्वास्थ्य, सार्वजनिक अवसंरचना एवं उपादेयताएं, ये एक साथ ही आ गया। आर्थिक शासन, कल्याण एवं विकास, सार्वजनिक सुरक्षा, न्यायपालिका और नागरिक केंद्रित शासन, ये टोटल हो चुके हैं। तो ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, जम्मू और कश्मीर जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला देश का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश बन गया। मतलब स्टार्टिंग में लॉन्च ही यहीं किया गया। जिला सुशासन सूचकांक DGGI 25 दिसंबर 2021 को आरंभ किए गए सुशासन सूचकांक 2001 पर आधारित है। मतलब उसी कड़ी को आगे बढ़ाया गया है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट बनता है, इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं देखिए। इसमें प्रश्न बन सकता है कि भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक कहाँ लॉन्च किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। कितने जिलों में किया गया है, तो 20 जिलों में किया गया है।
और किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया है। प्रश्न ये भी बनता है, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। केंद्रीय सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। अच्छा, जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च किया गया, तो जम्मू कश्मीर के जो टॉप 5 जिले हैं जिला सुशासन सूचकांक में, वो कौन कौन है? जम्मू है, डोडा है, सांबा है, पुलवामा है और श्रीनगर है। किसने जारी किया? ये कोई नहीं पूछने वाला। हाँ, ये जरूर याद रखना कि इसमें कितने डेटा बिंदु हैं? 116। कितने संकेतक है? 58। और कितने क्षेत्र हैं? 10 क्षेत्र हैं। और 10 क्षेत्र में यूपीएससी में ये पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र से संबंध है? तो कृषि हो गया, वाणिज्य हो गया, उद्योग हो गया, मानव संसाधन हो गया, लोक स्वास्थ्य हो गया, सार्वजनिक अवसंरचना उपादेयता हो गया, आर्थिक शासन हो गया, कल्याण एवं विकास हो गया, सार्वजनिक सुरक्षा न्यायपालिका हो गया और नागरिक केंद्रीय शासन हो गया। और ये कंटिन्यू चल रहा है, वही 25 दिसंबर को जो लॉन्च किया गया था सुशासन सूचकांक, उसी का आगे का एक पार्ट माना गया इसको। चलिए, पहली इंपॉर्टेंट खबर ये थी। अब अगली चलते हैं। हाँ भी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण। ये जो प्रतिमा आप देख पा रहे हो ना, प्रतिमा नहीं है, होलोग्राम है। तो होलोग्राम प्रतिमा है, इसका अनावरण किया गया है। हाँ जी, अब देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस, एक तो पता होना चाहिए पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया। होलोग्राम प्रतिमा का आकार 28 फीट ऊंचा और 6 फीट चौड़ा है। एक भव्य प्रतिमा जो ग्रेनाइट की बनी होगी, बाद में बनेगी, जो पूरा होने के बाद होलोग्राम प्रतिमा की जगह लेगी। देश के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अपार योगदान को श्रद्धांजलि के रूप में 125वीं जयंती पर यह प्रतिमा स्थापित की जा रही है। यह देश के प्रति उनके ऋणी होने का प्रतीक है। तो आपको ये एक लाइन तो ये याद रखना है, 125वीं इंपॉर्टेंट है। 125, प्रधानमंत्री ने अलंकरण समारोह में वर्ष 2019, 20, 21 और 22 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कारों से भी सम्मानित किया। समारोह के दौरान कुल 7 पुरस्कार प्रदान किए गए। उनमें इम्पोर्टेंट है, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान संस्थागत श्रेणी में इनको दिया गया है। प्रोफेसर विनोद शर्मा, ये व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है। 2022 के लिए आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। किस किस को? संस्था में गुजरात को, और व्यक्तिगत श्रेणी में किसको? प्रोफेसर विनोद शर्मा को। और 2022 के लिए ये बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, इस पुरस्कारों के बारे में थोड़ी सी बात जान लीजिए। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य योगदान, निस्वार्थ सेवा को पहचानने और सम्मानित करने के लिए वर्ष 2 के लिए वार्षिक पुरस्कार की स्थापना की है। देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट कोर्स देखिएगा। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस स्वतंत्रता सेनानी के लिए होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो सुभाष चंद्र बोस के लिए। एक तो ये, और ये 23 जनवरी को किया, ये भी ध्यान रखना, यहाँ लिखा नहीं हुआ था, आप याद रखिएगा। 23 जनवरी, 23 जनवरी का वो दिन है जहाँ पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो पूछा जा सकता है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को। ये भी पूछा जा सकता है कि होलोग्राम का या मूर्ति का साइज क्या रहने वाला है? तो 28 फीट ऊंचा और 6 फीट चौड़ा रहने वाला है। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि 2022 के लिए आपदा पुरस्कारों में व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है, किस व्यक्ति को दिया गया है? प्रोफेसर विनोद शर्मा। और संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? गुजरात आपदा प्रबंधन। बस यही बन सकता है। चलिए आगे, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में विकास इंजन का सफल परीक्षण किया। ये विकास इंजन आप देख पा रहे हो, ये सब काम आएगा मंगलयान के अंदर। आगे बढ़ा देते हैं आपको। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट गगनयान, मैंने कुछ और बोल दिया था, मंगलयान बोल दिया था क्या? गगनयान, ध्यान रखिएगा। गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को शक्ति प्रदान करेगा। गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए विकास इंजन की योग्यता परीक्षा द्वारा महेंद्रगिरी तमिलनाडु में आयोजित की गई थी। भविष्य में इसरो द्वारा विकास इंजन पर इस तरह के और परीक्षण किए जाएंगे।
नामात्र परिचालन स्थितियों, ईंधन ऑक्सीडाइजर अनुपात और चैम्बर दबाव से परे संचालन करके इंजन की मजबूती को सत्यापित करने के लिए परीक्षण किया गया था। इंजन के प्रदर्शन ने परीक्षण के उद्देश्यों को पूरा किया और इंजन के पैरामीटर परीक्षण की पूरी अवधि के दौरान भविष्यवाणियों के साथ निकटता से मेल खाते थे। देखो कहना क्या जाता है, ध्यान से सुनिएगा। जो इम्पोर्टेंट क्या है परीक्षा की दृष्टि से, इम्पोर्टेंट ये है कि इसरो ने हाल ही में कहाँ विकास इंजन का सफल परीक्षण किया है, तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। एक प्रश्न तो ये बनता है। अगला प्रश्न बनता है इसरो की फुल फॉर्म क्या है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये याद रखिएगा। और किसने अभी विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो इसरो ने किया है। किसके अंदर ये काम आने वाला है, तो भारत के पहले मानव वाहक रॉकेट गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को शक्ति ये प्रदान करने वाला है, उसमें यूज होने वाला है। बस इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट नहीं। एक लाइन ये इम्पोर्टेंट है कि ऑक्सीडाइजर अनुपात और चैम्बर दबाव का यूज किस में किया गया है, तो विकास इंजन के अंदर। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें। इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव कौन है, तो डॉक्टर एस सोमनाथ है इस वक्त। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो सबको पता है बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो की स्थापना के बारे में भी सबको पता है, 15 अगस्त 1969 को की गई थी। 15 अगस्त 1969 को की गई थी। चलिए अगली खबर पर चलते हैं। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर, यूट्यूबर प्राजक्ता कोहली बनी भारत की पहली यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन। तो आप ये फोटो देख पा रहे हो, ये जो पिक है ये प्राजक्ता की है। ये यूट्यूबर भी है और इंस्टाग्राम यूजर भी है, इनके अच्छे खासे फॉलोवर हैं। प्राजक्ता कोहली भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बन गई है। यह विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि पर कंटेंट क्रिएटर है। उन्हें विभिन्न वैश्विक सामाजिक अभियानों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य, महिलाओं के साथ अधिकारों, बालिका शिक्षा के प्रति योगदान के लिए उपाधि दी गई है। प्राजक्ता के पास अब जलवायु संकट, ग्लोबल वार्मिंग, जैव विविधता के नुकसान और उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा पीढ़ी के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी होगी। वह यूट्यूब की क्रिएटर फॉर चेंज, ये अच्छा है, यूट्यूब की क्रिएटर फॉर चेंज की पहल की वैश्विक राजदूत भी है। तो कई प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए। कौन सी यूट्यूबर अभी हाल ही में भारत की पहली यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनी है, तो प्राजक्ता कोहली बनी है। और ये प्रश्न भी बन सकता है कि यूट्यूबर की क्रिएटर फॉर चेंज पहल की वैश्विक राजदूत कौन है, तो प्राजक्ता कोहली हैं। और अब इन्हें एक तरीके से क्या दिया जाएगा, इनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है जलवायु संकट, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता के नुकसान और उनके प्रभावों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए वह कनेक्ट रहें युवा पीढ़ी से और बातचीत करते रहें। तो ये हैं प्राजक्ता कोहली। तो स्टूडेंट्स ये आज का करंट अफेयर था जो कि हमने 25 जनवरी 2022 के टाइटल से किया है। तो 25 जनवरी 2022 का करंट अफेयर हमने अब तक का करंट अफेयर कर लिया है जो इम्पोर्टेंट था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो अच्छे कमेंट, बुरी लगी तो बुरे कमेंट मत कीजिएगा, पर बताइएगा ज़रूर। कमियां भी बताइएगा, क्या हम सुधार कर सकते हैं वो भी बताइएगा। तो आज के लिए काफ़ी इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।